हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 103 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री 20 सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नांकित में से किसका संदर्भ फल, जलावन लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से है, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे। तो उसको क्या कहते थे? भाग कहते थे, भोग कहते थे, बलि कहते थे या हिरण्य कहते थे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का 20 सही हो जाएगा। उसे क्या कहते थे? भोग कहते थे। तो समय समय पर राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जिसमें फल होता था, जलावन लकड़ी होता था, फूल आदि देना पड़ता था। इसे भोग कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि राजा अपने साम्राज्य कुलजनों या अन्य जनों से जो बिशप कहलाते थे, विष कहलाते थे, स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था, जो भोग अथवा चढ़ावा कहलाती थी। परंतु राजा ने भेंट, जिसे भोग कहते हैं, प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया था। क्या बना लिया था? अपना अधिकार बना लिया था। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, और ये भी एनबीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। वैदिकोत्तर समाज के बारे में, वैदिकोत्तर समाज के वैदिक उत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है मासिक धर्म वाली किसी पत्नी या महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। बी ऑप्शन है यज्ञों में श्रोता के बारे बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। सी कह रहा है कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास की कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। डी कह रहा है केवल विवाहित व्यक्ति ही अपनी वैध पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था। तो इसका जो आंसर कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। आंसर बी आपका सही होगा कि यज्ञ में श्रोता बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। एक गलत है, बाकी के सब तीनों ऑप्शन सही है। जिसमें क्या है, वैदिक समाज में यह परंपरा मानी जा रही थी कि अगर मासिक धर्म वाली किसी पत्नी या महिला को यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ऐसी उस समय की मान्यता थी। ये सही बात थी। सी वाला भी सही है कि कुछ ग्रंथों के अनुसार यदि यज्ञ में पत्नी अनुपस्थिति है तो उसके स्थान पर घास या सोने की क्या करना चाहिए? पुतला का प्रयोग करना चाहिए। ये भी बात कहा गया था। डी भी सही है कि केवल विवाहित व्यक्ति ही अपनी वैध पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता है। अभी फिलहाल में एक जो राम मंदिर का मामला आया था कि क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेंगे, वो विस्थापन करेंगे, मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो उसमें ये प्रश्न कितने लोग भी उठा रहे हैं अभी तक कि क्योंकि वो तो शादी किए नहीं है, शादीशुदा है नहीं, किए हैं, पत्नी को छोड़ दिए, तो वैसे अगर करते हैं तो वो क्या है कि मतलब शुभ नहीं माना जाएगा, ऐसा मानना है। ये इसी आधार पे, ये सब इसी आधार पे ऐसा मान रहे हैं। व्याख्या देखिए थोड़ा, यज्ञ के समय स्त्रियों को श्रोता के रूप में एक साथ कई पत्नियों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार था। मैत्रेयी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है जो यज्ञ के श्रोता के रूप में भाग ले सकती थी। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय व्यवस्था में किस विवाह को अनैतिक माना गया है? प्राचीन भारतीय व्यवस्था में किस विवाह को अनैतिक माना गया है? दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह,
प्रजापत्य विवाह। और ये देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। तो 13 का जो आंसर है दोस्तों वो बी के साथ जाएगा। असुर विवाह को क्या माना गया है? अनैतिक माना गया है। प्राचीन भारतीय परंपरा में असुर विवाह को अनैतिक माना गया है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में असुर विवाह को अनैतिक माना गया था। स्मृतिकारों ने इसकी निंदा की है। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री थी। ये एक प्रकार से क्या थी? कन्या की बिक्री है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार जहां वर कन्या के संबंधियों को अथवा स्वयं कन्या को धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण करता है वह असुर विवाह कहलाता है। मनुस्मृति के अनुसार असुर विवाह क्या है? तो जहां वर कन्या के जो संबंधित है उनको अथवा स्वयं कन्या को धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण करता है वह विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। अल्टेकर महोदय का कथन है कि प्राचीन असीरियन समाज में कन्याओं की बिक्री की प्रथा प्रचलित थी और उसी के प्रभाव से भारतीय समाज में इसका प्रचलन हुआ होगा, ऐसा मानना है अल्टेकर महोदय का, या अल्टेकर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है वज्रसेनी संहिता, बी है अर्थवेद, सी है शतपथ ब्राह्मण, डी है तैत्तिरीय आरण्य। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का? ये सही हो जाएगा वाजसनेयी संहिता। तो वाजसनेयी संहिता जो है पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में जो है शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। जो शुक्ल वेद की संहिताओं का मतलब जो उसके सूत्र हैं, उनके जो मतलब श्लोक हैं संहिता, उनको क्या कहा जाता है? वाजसनेय भी कहा जाता है। इसमें पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची दी गई है जिसमें शिल्प एवं व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है और ये भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तैत्तिरीय संहिता में उल्लिखित कुसीद शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तैत्तिरीय संहिता में जो उल्लिखित है कुसीद शब्द वो किसके लिए प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है रीढ़ के लिए, बी है लौह के लिए, सी है ताम्र के लिए, डी है यज्ञ के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का? ये सही हो जाएगा रीढ़ के लिए। जो कुसीद शब्द है तैत्तिरीय संहिता में वह रीढ़ के लिए प्रयोग किया गया शब्द है कुसीद। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने के लिए कुसीदीन शब्द का प्रयोग मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में अगर आप ऋण लेते थे तो उस समय उसके लिए कुसीद शब्द का प्रयोग किया जाता था, और वही शतपथ जब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो उसमें जो उधार देने वालों के लिए क्या किया जाता था? कुसीदीन शब्द का प्रयोग मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 ऋणों एवं 5 महायज्ञों का क्या किया गया है? उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कितने ऋणों का उल्लेख मिलता है? तो 3 ऋण का उल्लेख मिलता है। और कितने यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तैत्तिरीय उपनिषद में सदा सत्य बोलो, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव आदि वाक्यों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है कि अतिथि देवो भव वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन आपका तैत्तिरीय उपनिषद हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है 16 नंबर।
एमपी असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। वाज स्नेह निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? अभी हमने बताया था ऊपर, वाज जो स्नेह है वह किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो 16 का आंसर जाएगा सी के साथ, यजुर्वेद से। जो वाज स्नेह है उसका जो शब्द है, जो वाज स्नेह शब्द है उसका संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है, इसको याद रखिएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, इसके बारे में हमने ऊपर भी बताया था लेकिन व्याख्या देख लेते हैं। वाज स्नेह का संबंध यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाज स्नेह कहा जाता है, वाज स्नेह कहा जाता है। यजुर्वेद में सत्रों तथा कर्मकांडों का वर्णन है। यजुर्वेद में क्या है? स्तोत्र तथा कर्मकांडों का क्या है? वर्णन है। यह जो है वेद वह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेदों के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको अर्धवायु कहा जाता है, अर्धवायु कहा जाता है, अर्धयु कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, अर्धयु कहा जाता है। जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं उनको अर्धअयु कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इसकी 2 शाखाएं हैं। जो यजुर्वेद है उसकी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद क्या है? 2 नामक शाखाएं हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो शतपथ ब्राह्मण है वह शुक्ल यजुर्वेद ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या बोला जाता है? वेद त्रयी बोला जाता है। इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है, तो इसको याद रखेंगे कि जो ऋग्वेद है आपका, यजुर्वेद है और सामवेद है, इनको बोला जाता है वेद त्रयी। ठीक है, संगीत का जनक तो सामवेद को बोला जाता है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर है आपका, सॉरी। तो किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता है? जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिससे तोड़ा नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए है विधाता, बी है गण, सी है समिति, डी है सभा। और ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 19 वाला। तो ऑप्शन आपका आंसर जो है 17 का वो डी सही होता है दोस्तों, सभा कहा गया है। तो किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता था? तो नरिस्ता जो है, नरिस्ता वो सभा को कहा जाता था, नरिस्ता। तो किस सम्मेलन को नरिस्ता, जो सभा है, सभा सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता था जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। सभा, समिति, विधर्थ, गण वैदिक काल की प्रशासन संस्थाएं थी। वैदिक काल की जो प्रशासन संस्थाएं हैं उसमें सभा है और समिति है, विदथ है और गण है। इनका नाम याद रखिएगा कि जो वैदिक काल की प्रशासन होता था और किनके माध्यम से होता था, तो उसमें सभा का नाम आता है, समिति आती है, विदथ आता है, गण आता है। तो इनके द्वारा प्रशासन का कार्य देखा जाता था। सभा को नरिस्ता कहा जाता है। जो सभा है उसको नरिस्ता कहा जाता था जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। सभा को किल्वतस्पद भी कहा गया है। किल्वतस्पद कहा गया है सभा को, और क्या कहा गया है? किल्वतस्पद भी कहा गया है। किल्वतस्पद भी कहा गया है सभा समिति को, सभा को, और जिसका अर्थ है पाप का विमोचन करने वाली सभा। सभा जो होती थी कुलीन वर्गों की संस्था थी तथा यह कुछ न्यायिक कार्य भी करती थी। समिति जो होती थी वो साधारण लोगों की संस्था थी तथा समिति क्या थी? साधारण लोगों की संस्था थी तथा इसके जो अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। सभा समिति
सभा और समिति जो दो मतलब संस्थाएं थी जो मतलब प्रशासन को देखती थी, उनमें इनका नाम सभा और समिति का मुख्य रूप से लिया जाता है। लेकिन जो विदत्त है और गण है, ये भी एक प्रकार की प्रशासन को देखने वाली संस्थाएं थी। तो उस समय दो संस्थाएं जो मुख्य रूप से प्रचलन में थी, उसमें सभा समिति का बहुत उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था, जो ईशान का कहा जाता था, जिसमें क्या है साधारण लोग सम्मिलित होते थे। इसके जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। ईशान का जो महत्वपूर्ण या इस समिति का महत्वपूर्ण जो कार्य होता था वो क्या होता था, राजा का चुनाव करना था। विदत्त को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है, जिसमें वृद्ध एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। गढ़ के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं है, गढ़ के विषय में कुछ स्पष्ट बातें नहीं मिली है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक, उपनिषद। तो वैदिक साहित्य में कौन नहीं सम्मिलित है? तो 18 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा दोस्तों। स्मृतियां जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, स्मृतियां क्या है, सम्मिलित नहीं है। और इसके व्याख्या को देख लेते हैं। ये आपका यूपी जीआईसी प्रयुक्ता 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुनना हुआ। संहिता, आरण्यक और उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य में शामिल है। वैदिक साहित्य में कौन कौन शामिल है? तो संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद है और ब्राह्मण ग्रंथ है। ये वैदिक साहित्य में क्या है, सम्मिलित है। जबकि स्मृतियों की रचना सूत्र काल में हुई है, तो इसको याद रखिएगा। 19 नंबर है, स्रोत सूत्र का संबंध किससे माना जाता है? स्रोत सूत्र का संबंध किससे माना जाता है? ऑप्शन ए है गृह संस्कार से, यज्ञ से, हवन कुंड से, धर्म से। और ये आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 19 का आंसर जाएगा बी के साथ, यज्ञ से माना जाता है। स्रोत सूत्र का जो संबंध है वो यज्ञ से माना जाता है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा, स्रोत सूत्र में यज्ञ विधि विधानों का विस्तार से चर्चा है। इस प्रकार यह यज्ञ से संबंधित माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। स्रोत सूत्र नितांत कर्मकांडी होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। गृह सूत्र गृह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म सूत्र में राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधी विषयों का क्या किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अगर सूत्रों की बात करें तो गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराणों में माने तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना, और सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? वेदांग का हिस्सा नहीं है। ज्योतिषी, कल्प, निरुक्त, आगम। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 का दोस्तों? बी डी सही हो जाएगा, आगम आपका सही हो जाएगा। और ये देखिए यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो वेदांग का हिस्सा नहीं है वो आपका आगम है। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखिए, प्रश्नानुसार जो दिए गए विकल्पों में से आगम वेदांत का जो है वेदांग का हिस्सा नहीं है। यह जैन धर्म से संबंधित है। जो आगम किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। वेदांगों की कुल संख्या 6 बताई गई है, 6 है। तो वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें शिक्षा आ जाता है आपका, कल्प है, ज्योतिष है, छंद है, निरुक्त है और व्याकरण है। तो वेदांग 6 होते हैं, जिसमें शिक्षा आपका है, कल्प है, ज्योतिषी है, छंद है,
निरुक्त है और व्याकरण सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए जिससे हम और मोटिवेट होते हुए वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।